अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने विजुअल फिजियोलॉजी में स्टार्ट करना है एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी स्टडी ऑफ हार्मोन्स या ग्लैंड्स को आप कहते हैं। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले इसका कि इसमें जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, वो रेगुलेट होती है बाय टू सिस्टम्स या कोऑर्डिनेशन ऑफ टू सिस्टम्स। उसमें आ जाते हैं दो तरह के सिस्टम्स, एक है आपका बॉडी का नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद ये दोनों सिस्टम्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और रेगुलेट करते हैं बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सिक्रीट करता है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जिनको आप हार्मोन्स कहते हैं। उसके बाद सेल टू सेल सिग्नलिंग आ जाती है सबसे पहले इसमें। सेल टू सेल सिग्नलिंग क्या होती है कि इसमें ये होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल सिग्नलिंग और इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि बिटवीन टू सेल्स हैं। इंटर मतलब बिटवीन और सेलुलर मतलब सेल्स, तो दो सेल्स के दरमियान में जो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं और उसकी वजह से कोई फंक्शन या एक्टिविटी प्रमोट हो रही है तो उसको आप कहेंगे सेल टू सेल सिग्नलिंग या इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। सेल्स ऑफ बॉडी जो है वो कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर थ्रू सम केमिकल सब्सटेंसेस जिनको आप केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं। केमिकल मैसेंजर्स बेसिकली सब्सटेंसेस दैट आर इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग। ये मेनली सिक्रीट होते हैं फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और कुछ केमिकल मैसेंजर्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं बाय सम नर्व एंडिंग्स या उनके सेल्स से। और उसके अलावा ये कैरी करते हैं मैसेज या सिग्नल को फ्रॉम द सिग्नलिंग सेल्स या कंट्रोलिंग सेल्स टू द टारगेट सेल्स। तो इसमें आपके पास आ गया है कि इनकी सिक्रीशन होती है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ये क्या करते हैं, सिग्नल जो है उसको ट्रांसमिट करते हैं या मैसेज को फ्रॉम सेल्स या कंट्रोल सेंटर टू टारगेट टिश्यूज़। तो उसके बाद इसमें आपके पास आ जाता है ये मैसेंजर सब्सटेंसेस जो हैं हार्मोन्स भी हो सकते हैं या हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन दो तरह की होती है, एक होते हैं क्लासिकल हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे होते हैं आपके लोकल हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम अदर टिश्यूज़। उसके बाद केमिकल मैसेंजर्स की अगर क्लासिफिकेशन देखें तो वो 4 टाइप्स की होती है। जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है आफ्टर मैनी रिसर्चेस, उसके कंक्लूजन में जो क्लासिफिकेशन बाद में इसको रिप्लेस किया जिसको क्लासिकल हार्मोन्स और लोकल हार्मोन्स वाली सिक्रीशन क्लासिफिकेशन को, तो उसमें आती हैं एंडोक्राइन मैसेंजर्स, पैराक्राइन मैसेंजर्स, ऑटोक्राइन मैसेंजर्स एंड न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स। एंडोक्राइन मैसेंजर्स जो हैं वो सबसे पहले तो क्लासिकल हार्मोन्स भी उनको कहते हैं। ये हार्मोन एक ऐसा केमिकल मैसेंजर होता है जो सिंथेसाइज होता है या फॉर्मेशन जिसकी होती है, सिक्रीशन होती है जिसकी एंडोक्राइन ग्लैंड से, और ये ब्लड के थ्रू जो है टारगेट ऑर्गन्स तक मूव करते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स इसमें ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन की आ जाती है। सेकंड आपके पास आ जाते हैं पैराक्राइन मैसेंजर्स। इनको केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं जो आपके कंट्रोल सेल से टारगेट सेल्स में जाते हैं थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो आपके एंडोक्राइन थे वो ब्लड के थ्रू जाते हैं, टारगेट टिश्यूज़ पे ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू जाते हैं। और इसमें कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली एंटर हो देते हैं नेबरिंग टारगेट सेल्स में थ्रू गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में लास्ट सेमेस्टर में। सच सब्सटेंसेस जो गैप जंक्शंस के थ्रू जो हैं वो डायरेक्टली एंटर हो रहे होते हैं उनको आप कहते हैं जक्स्टाक्राइन मैसेंजर्स और लोकल हार्मोन्स। एग्जांपल्स इसमें आ जाती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड हिस्टामिन। थर्ड आपके पास आ जाते हैं ऑटोक्राइन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एंडोक्राइन ये ब्लड के थ्रू जो है टारगेट सेल्स में जाते हैं। सेकंड है आपके पैराक्राइन, पैराक्राइन आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड या गैप जंक्शन से जाते हैं। थर्ड हैं आपके ऑटोक्राइन मैसेंजर्स जो कंट्रोल करते हैं आपकी सोर्स सेल्स को, जो सिक्रीट करते हैं उनको, और इनको मैसेंजर्स को इंटरसेलुलर केमिकल मीडिएटर्स भी कहते हैं। इसमें आपके पास इंटरल्यूकिन आ जाते हैं। फोर्थ आपके पास आ जाते हैं
न्यूरोक्राइन और न्यूरल मैसेंजर्स, जो न्यूरल मैसेंजर्स होते हैं वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरो हार्मोन्स को ही न्यूरोक्राइन या न्यूरल मैसेंजर्स कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं आपको पता है कि वो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज़ हो रहे होते हैं और वहाँ से वो ट्रांसमिट होते हैं इनटू पोस्ट सिनैप्टिक एक्सोन और वहाँ पे जो है अपनी एक्टिविटी इनिशिएट करते हैं। देन आपका न्यूरो हार्मोन क्या होता है? न्यूरो हार्मोन एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो रिलीज़ होता है बाय नर्व सेल्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द डिस्टेंट टारगेट सेल्स। एग्जांपल्स इसमें आ जाती हैं ऑक्सीटोसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन। और कुछ केमिकल मीडिएटर्स हैं वो मोर देन वन टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स पे एक्ट कर रहे होते हैं, उसमें नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन आ जाते हैं जो क्लासिकल हार्मोन्स के साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? आपका एंडोजिनस मतलब कि सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू नर्व सेल टू अनदर नर्व सेल और मसल या अनदर टिश्यू। एग्जांपल्स इसमें एसिटाइलकोलिन और डोपामिन आ जाती हैं। देन हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली आपके डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो सिंथेसाइज और रिलीज़ करते हैं आपके क्लासिकल हार्मोन्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड। और ये डक्टलेस क्यों होते हैं? बिकॉज द हार्मोन्स जो हैं वो इसके थ्रू जो सिक्रीट होते हैं वो डायरेक्टली रिलीज़ होते हैं ब्लड में और वहाँ पे विदाउट एनी डक्ट जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्टिंक्ट या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विद रिलीज ऑफ देयर सिक्रीशंस। एक्सोक्राइन जो हैं वो डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं, ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं उनका फंक्शन होम्योस्टैसिस का होता है और वेरियस अदर एक्टिविटीज़ बॉडी में उसको कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं उसमें आ जाते हैं हार्मोन सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन सिक्रीटेड बाय गोनैड्स, हार्मोन सिक्रीटेड बाय अदर ऑर्गन्स और लोकल हार्मोन्स। फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ स्टडी आ जाता है। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। फिर इसमें आपने क्या क्या देखना होता है? फंक्शनल एनाटमी देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं, एविडेंस टू सपोर्ट द फंक्शंस ऑफ द ग्लैंड देखते हैं। फंक्शन में आप उसकी लोकेशन देखेंगे, डिवीजन्स या पार्ट्स देखेंगे, हिस्टोलॉजी मतलब कि उसकी टिश्यूज़ जो हैं उस टिश्यू लेवल पे उसकी क्या क्या आपको मिल रहा है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। ब्लड सप्लाई देखेंगे, नर्व सप्लाई देखेंगे, फंक्शंस में हार्मोन देखेंगे जो उस ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे होते हैं, एक्शंस देखेंगे या फंक्शंस देखेंगे उसके। एविडेंस टू सपोर्ट द फंक्शंस ऑफ ग्लैंड उसमें इफेक्ट्स ऑफ एक्सटिर्पेशन। एक्सटिर्पेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द ग्लैंड। उसके बाद है मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ग्लैंड। इफेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट और द हार्मोन ऑफ द ग्लैंड और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। फिर आपके पास एक टेबल बना हुआ है हार्मोन सिक्रीटेड बाय मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो आपने एज इट इज़ तीनों के तीनों टेबल्स याद करने हैं, हार्मोन्स के नाम के कहाँ कहाँ से वो रिलीज़ हो रहे हैं उनके आगे फर्दर आपने मतलब इसको एज इट इज़ याद करना है। इसकी कोई वो या तो निमोनिक्स बना लें आप लोग। इसमें सबसे पहले इंटीरियर पिट्यूटरी के बताए हुए हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH और FSH, LH और प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है। थायराइड से थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन, कैल्सीटोनिन। पैराथायरॉयड से पैराथॉर्मोन। पेंक्रियाज या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल से इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन और पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। एड्रीनल कॉर्टेक्स से आपकी तीन कैटेगरीज आ जाती हैं, उसमें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं और सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरॉन और 11D ऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन आ जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आपके कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन। सेक्स हार्मोन्स में एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एड्रीनल मेडुला में कैटेकोलेमाइंस, एड्रीनलिन, एपिनेफ्रीन भी जिसको कहते हैं और नॉर एड्रीनलिन जिसको नॉर एपिनेफ्रीन भी कहते हैं और डोपामिन। फिर हार्मोन सिक्रीटेड बाय गोनैड्स आ जाते हैं जिसमें टेस्टिस और ओवरी से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। उसमें टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोस्टेनिडायोन। ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन सिक्रीटेड बाय अदर ऑर्गन्स उसमें पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन रिलीज़ होता है, थाइमस से थाइमोसिन या थाइमिन। किडनी से एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, रेनिन 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरोल जिसको कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं या प्रोस्टाग्लैंडिन्स। हार्ट से एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड और C टाइप पेप्टाइड आ जाता है। प्लेसेंटा से HCG
और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और लोकल हार्मोन्स होते हैं कुछ इसके अलावा बॉडी में, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं, थ्रोम्बोक्सेन्स आ जाते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन, ल्यूकोट्राइन्स, लाइपोक्सिन्स, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, सब्सटेंस पी, हेपरिन, ब्रेडिकिनिन और जीआईटी हार्मोन्स आ जाते हैं। देन आपने स्टडी ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी में 3 पॉइंट्स जो पढ़े है, एनाटमी है, फंक्शंस हैं, एविडेंस है उन फंक्शंस का। देन उसके बाद रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड आ जाता है और अप्लाइड फिजियोलॉजी आ जाती है। रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड में ये आ जाएगा कि बाय अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उसकी कैसे रेगुलेशन हो रही है या कैसे उनकी एक्टिविटी प्रमोट हो रही है, कंट्रोल हो रही है, और बाय अदर फैक्टर्स उस पर कौन कौन से फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो उसकी क्वांटिटी को या कंसंट्रेशन को बॉडी में इंक्रीज़ या डिक्रीज़, उनकी सिक्रीशन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रही है। बाय फीडबैक मैकेनिज्म आ जाएगा। और अप्लाइड फिजियोलॉजी में आप हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी ग्लैंड की देखते हैं। देन स्टडी ऑफ हार्मोन्स जो है उसमें सोर्स ऑफ सिक्रीशन को देखेंगे, केमिस्ट्री, हाफ लाइफ, सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म, एक्शंस, मोड ऑफ एक्शन और रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन। अप्लाइड फिजियोलॉजी, हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो है प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ हुआ बॉडी में और उसकी कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल आपके पास 30 है, तो रिलीज़ होने के बाद बॉडी में जब वो टारगेट सेल पे चला गया है तो उसके बाद कितने टाइम में उसकी कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस होके हाफ हो रही है, उस टाइम पीरियड को कहते हैं आप हाफ लाइफ। या इसमें आप एग्जांपल इस तरह से इस तरह से भी एक ले सकते हैं कि आपने कोई ड्रग जो है हिस्टामिन फॉर एग्जांपल इंजेक्ट किया है। हिस्टामिन एंटी एलर्जिक हिस्टामिन जो है एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं वो इंड्यूस कराता है। तो आप कह लें कि हिस्टामिन का एंटागोनिस्ट जो है वो आपने बॉडी में कोई एलर्जी हुई, उसका एंटागोनिस्ट ड्रग जो है आपने एडमिनिस्टर या इंजेक्ट कर दिया बॉडी में, और उसकी डोजेज जो है आपने डोजेज उसकी दे दी 20 दे दी उसकी डोजेज। 20 कंसनट्रेशन में आपने वो अप्लाई किया एंटागोनिस्ट ड्रग टू क्या कहते हैं ब्लॉक द रिएक्शंस कॉज्ड बाय हिस्टामिन। तो उसमें क्या होगा कि जब वो 20 कंसनट्रेशन या डोजेज से जो है अपनी रिड्यूस कर लेगा कंसनट्रेशन टू हाफ यानी 10, तो वो जितने टाइम में अपनी कंसनट्रेशन में हाफ होगा उस टाइम पीरियड को कहते हैं आप हाफ लाइफ। उसके बाद स्टडी ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आ जाता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो है वो एनालाइज करते हैं बाय कॉजेज, साइंस एंड सिम्टम्स और सिंड्रोम से। कॉजेज में एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी या हाइपो एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। साइंस और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस होता है? साइन जो है बेसिकली एक फ़ीचर होता है किसी भी डिज़ीज़ का जो डॉक्टर जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू जो है परसीव कर ले कि इसको ये साइन आ रहा है तो ये अंडरलाइंग डिजीज़ ये हो सकती है। उसको ऑब्जेक्टिव फिजिकल एविडेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर ने फाइंड आउट किया है। एग्जाम्पल ऑफ साइंस में आ जाती है येलो कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन इन जॉइंटस और पेलनेस इन एनीमिया, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर। और सिम्टम जो है वो फेल्ट बाय द पेशेंट, ऐसी फाइंडिंग जो पेशेंट खुद फील करके डॉक्टर को एक्सप्लेन करे उस फीचर को या करेक्टरिस्टिक को आप कहते हैं सिम्टम। और ये सब्जेक्टिव फाइंडिंग होती है। और ये नोटिसेबल चेंज इन द बॉडी भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट। एग्जांपल्स में फीवर, इचिंग, स्वेलिंग या ट्रेमर आ जाता है। देन है सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स को कहते हैं आप ड्यू टू एनी डिजीज़ या विच अकर टुगेदर एंड सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन डिजीज़ और पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग द डिजीज़। एग्जाम्पल्स इसमें आ जाती हैं इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन हाइपर सिक्रीशन और आपके पास स्टोक एडम सिंड्रोम। देन आपका आ जाता है हार्मोन्स का टॉपिक। हार्मोन्स क्या हैं? बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से। बेसिंग ऑन केमिकल नेचर जो है उनकी क्लासिफिकेशन होती है 3 टाइप्स में। एक है स्टीरॉयड हार्मोन्स, एक है प्रोटीन हार्मोन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ एमाइनो एसिड ट्रायोसिन।
देन आपके पास इसमें स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स जो कि सिंथेसाइज हो रहे हो आपके कोलेस्ट्रॉल से या उसके डेरिवेटिव से, और ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से, गोनैड से और प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं। ये नीचे एक टेबल बना हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर, उसमें बताया हुआ है कि स्टीरॉयड से कौन कौन से रिलीज होते हैं। उसमें एल्डोस्टीरॉन, 11-डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टीरॉन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टीरॉन, टेस्टोस्टीरॉन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टीरॉन, डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टोरॉन, एंड्रोस्टीनिडायोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन आ जाते हैं। और प्रोटीन्स में आपके पास ग्रोथ हार्मोन, TSH, ACTH, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ADH, ऑक्सीटोसिन, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन और HCG आ जाता है। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रायोसिन में T4, T3, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन और डोपामिन आ जाते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स क्या होते हैं, लार्जर और स्मॉलर प्रोटीन पेप्टाइड्स होते हैं ये, और सिक्रीट होते हैं थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पेंक्रियाज एंड प्लेसेंटा, इसलिए इसको पीज हार्मोन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे हैं, पैराथायरॉयड से रिलीज़ हो रहे हैं, पेंक्रियाज से और प्लेसेंटा से, तो आप 4 पीज जो हैं उससे याद कर सकते हैं इनके नामों को। फिर ट्रायोसिन डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, उसमें हैं थायराइड हार्मोन्स और एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड ट्रायोसिन से फॉर्मेशन उनकी हो रही होती है, इसीलिए उनको इस कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। देन हार्मोनल एक्शन आ जाता है। कोई भी हार्मोन जो है ना वो डायरेक्टली टारगेट सेल्स पे एक्ट नहीं करता जब तक कि वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ना बना दे और उसमें फिर जो है उसकी एक्टिविटी स्टार्ट करवाए। तो हार्मोन रिसेप्टर्स क्या होते हैं, लार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द टारगेट सेल्स, और ईच जो रिसेप्टर ना एक रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है फॉर अ सिंगल हार्मोन या स्पेसिफिक हार्मोन। तो एक रिसेप्टर एक हार्मोन के साथ ही एक टाइम पे अटैच होके एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना सकता है। इसमें फिर एक बताई हुई है सिचुएशन या लोकेशन कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं रिसेप्टर। तो सेल मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकते हैं। और रेगुलेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स का बताया हुआ है कि डाउन रेगुलेशन क्या होती है, जब हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है और रिसेप्टर्स नंबर में उतने ही हों बॉडी में, तो क्या होगा कि हार्मोन्स जितने पहले थे बॉडी में और जितने रिसेप्टर्स का नंबर है उनके साथ अटैच हो गए और हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हुई है तो हार्मोन बॉडी में ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको आप कहेंगे डाउन रेगुलेशन। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि अगर हार्मोन जो है वो कम रिलीज़ हो रहा है और रिसेप्टर्स का नंबर जो है वो बॉडी में इंक्रीज़ हो गया है, तो उसमें क्या होगा कि हार्मोन्स सारे के सारे उतने रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाएंगे, कुछ रिसेप्टर्स फ्री रह जाएंगे, उसको आप कहेंगे अप रेगुलेशन। फिर इसमें एक डायग्राम बताई हुई है सिचुएशन ऑफ हार्मोनल रिसेप्टर्स की, उसमें मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स दिखाए हुए हैं कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स किस तरह से एक्ट करते हैं। वो प्रोटीन हार्मोन्स और कैटाकोलेमाइंस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच होते हैं, वो सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करते हैं और एंजाइम एक्टिवेशन हो जाती है। थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो डीएनए पे एक्ट करते हैं, उसको मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। थर्ड वन स्टीरॉयड हार्मोन जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो डीएनए पे जाके एक्ट करते हैं, उसको मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। उसके बाद है मैकेनिज़्म, वही आ गया बाय ऑल्टरिंग परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय एक्टिवेटिंग इंट्रासेलुलर एंजाइम या बाय एक्टिंग ऑन जीन्स। उसमें एग्जांपल दी हुई है बाय ऑल्टरिंग परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले उसमें ये बताया हुआ है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो साइनैप्स में या न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं वो एक्ट करते हैं बाय चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें एग्जांपल दी गई है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जब एक इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट की जाती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो वो रीच होता है, वो जाता है आपके एक्सॉन टर्मिनल तक। एक्सॉन टर्मिनल ऑफ मोटर नर्व तक जाता है सोमा यानी नर्व सेल बॉडी से। एसिटाइलकोलिन जो है वहाँ से रिलीज होगा फ्रॉम द वेजिकल, जो हमने आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था CNS में। देन एसिटाइलकोलिन जो है वो इंक्रीज़ करता है परमेबिलिटी ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बाय सोडियम। उसमें ये होता है ओपनिंग होती है सोडियम चैनल्स की और सोडियम एंटर हो जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में और वो ECF से एंटर होके थ्रू द चैनल्स कॉज करता है आपकी डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल। इस तरह से उसकी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो ऑल्टर हो जाती है। सेकेंड इसमें आ जाता है बाय एक्टिवेटिंग इंट्रासेलुलर एंजाइम। उसमें ये बताया है कि किन किन चीज़ों के थ्रू जो है
सेलुलर एंजाइम एक्टिविटी जो है वो प्रमोट होती है। फर्स्ट मैसेंजर आ जाता है, सेकंड मैसेंजर साइक्लिक AMP, फॉर्मेशन ऑफ CAMP या रोल ऑफ G प्रोटीन्स। उसमें फर्स्ट मैसेंजर जो है वो डायरेक्टली एक्ट करता है टारगेट सेल पे, इसको इसीलिए फर्स्ट मैसेंजर या केमिकल मीडिएटर कहते हैं। ये कंबाइन करता है रिसेप्टर के साथ और बनाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। सेकेंड मैसेंजर जो है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, देन वो एक्टिवेट करेगा आपके एंजाइम्स को सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं और उनकी फॉर्मेशन करवाएगा इन अदर सब्सटेंसेस की, जिनको सेकेंड मैसेंजर या इंट्रासेलुलर हार्मोनल मीडिएटर कहते हैं। देन आपके साइक्लिक AMP आ जाता है वो, या उसमें साइक्लिक एडिनोसिन 3,5 मोनोफॉस्फेट भी है उसका नाम। ये एक्ट करते हैं एज अ सेकेंड मैसेंजर फॉर प्रोटीन हार्मोन्स एंड कैटाकोलेमाइंस। फिर फॉर्मेशन ऑफ CAMP, G प्रोटीन्स या गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन जो हैं वो ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो सिचुएटेड या लोकेटेड होते हैं ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और हर G मॉलिक्यूल जो है वो ट्राइमेरिक सब यूनिट से बना होता है, उसमें अल्फा, बीटा और गैमा सब यूनिट्स आ जाते हैं। 3 सब यूनिट्स होते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं ट्राइमर G प्रोटीन। उसके बाद इसमें ये होता है कि अल्फा सब यूनिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बायोलॉजिकल एक्शंस। ये बाउंड करता है GDP के साथ और फॉर्म कर देता है अल्फा GDP यूनिट। उसके बाद जो अल्फा सब यूनिट है वो इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी करवाता है जिसको कहते हैं GT पेज एक्टिविटी। और बीटा और गैमा सब यूनिट जो हैं वो बाइंड हो जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ और बीटा गैमा डाइमर बना देते हैं और ये ब्रिंग अबाउट सम एक्शंस इन द इनएक्टिवेटेड G प्रोटीन जो हैं अल्फा GDP और बीटा गैमा डाइमर जो है वो आपको इकट्ठे यूनाइटेड मिलते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CAMP, उसमें होता है कि हार्मोन जो है वो बाइंड हो जाता है आपका रिसेप्टर के साथ सेल मेम्ब्रेन में। ये आप देख लें फिगर नंबर 65.2। स्टेज 1 आपको नज़र आ रही होगी कि आपका हार्मोन आ रहा है, वो सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, एक बना दिया उसने अल्फा बीटा गैमा डाइमर। उसके बाद वो अल्फा जो है वो GDP के साथ अटैच हो गया। देन आपके पास स्टेज 2 जो है उसमें हार्मोन जो है वो रिसेप्टर के साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना के तो वहाँ से बीटा गैमा डाइमर बना दिया उसने, और वो जो अल्फा GDP बना था वो GTP में कन्वर्ट हो जाएगा और बीटा गैमा डाइमर के साथ मिलके एडिनाइल साइक्लेज पे एक्ट करेगा और वो फिर ATP पे जाके एक्ट करेगा जिसको वो CAMP में कन्वर्ट कर देगा। और CAMP आपका प्रोटीन काइनेज A बनाएगा जो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट होता है। फिर आपका आ जाता है अदर सेकेंड मैसेंजर्स, उसमें क्या होता है कैल्शियम आयन्स और कैलमोड्यूलिन का बताया हुआ है कि हार्मोन्स जो हैं वो इंक्रीज़ करते हैं कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन को और फंक्शन करते हैं एज अ सेकेंड मैसेंजर। कैलमोड्यूलिन जो है वो प्रेजेंट होता है आपके स्मूथ मसल्स में और ट्रोपोनिन C जो है वो आपका प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल्स में। उसके बाद कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स जो है वो आपकी एंजाइम एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को इंक्रीज़ करेगा। कॉमन एंजाइम एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स जो है वो मायोसिन काइनेज है इन स्मूथ मसल। और फिर आपके सेकंड मैसेंजर जो हैं वो आ जाते हैं इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट डाइएसाइल ग्लिसरोल और साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। सेकंड इसमें आ जाता है थर्ड स्टेज आ जाती है बाय एक्टिंग ऑन जीन्स। थायराइड और स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं वो एक्ट करते हैं ऑन द जीन्स इन द टारगेट सेल्स। उसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आ जाते हैं आपके पास कि सबसे पहले हार्मोन एंटर होता है इन द इंटीरियर साइड ऑफ द सेल, वहाँ पे बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ साइटोप्लाज्म में स्टीरॉयड हार्मोन अगर होगा और न्यूक्लियस के साथ बाइंड करेगा अगर वो थायराइड नेचर है और वहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द DNA और बाइंड कर लेगा DNA के साथ, उसको ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA को इंक्रीज़ करेगा, DNA को RNA में कन्वर्ट कर देगा, RNA जो है वो फिर प्रोटीन सिंथेसिस आपकी करवाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।